जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। एक भाई आपको छोटी सी आज मैं कहानी डाल रही हूँ और आप देखना इसको, और देख कर इसको अच्छी लगे आपको तो लाइक शेयर भी करना, क्योंकि लाइक शेयर करने से पता लगता है कि हमारी कहानी कैसे लगी। और ये कहानी मैं घर गृहस्थी पे ही बता रही हूँ आपको कि एक औरत की चतुराई जो है कैसे घर को संभालती है और कैसे घर को चलाती है। तो ये मैं आपको कहानी बताना चाहती हूँ, इसको पूरी देखना, तो पूरी सुनने के बाद ही पता लगता है कि कहानी कहाँ से मोड़ ली और कहाँ से सही बनी, कहाँ से गलत बनी, तभी पता लगता है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। एक जो है ज्ञानचंद बनिया था, उसकी घरवाली का नाम सुमित्रा था। उसका लड़का एक ही था। तो एक लड़का जैसे बड़ा होता है तो माँ बाप का सभी का ये होता है कि भाई बेटे की शादी करें हम, पर उसका लड़का कभी काम नहीं करया करता। और ज्ञानचंद सेठ बहुत बड़ा व्यापारी था, पर वो बेटा काम नहीं करया करता, इसलिए उसके मन में बड़ा दुख भी होता था, अगर बेटा मेरा काम नहीं करता है। और अच्छा महसूस इसलिए करता था कि चलो हम तो खुद तो कमा के खा ही रहे हैं, बाद में ये जाने। और कमाई भी उनका बहुत बढ़िया काम था, फैक्ट्रियाँ थी, व्यापार था। और पर बेटा उसका गलत संगत में बैठना, दोस्तों का साथ बाहर घूमना, घर से पैसा ले जाए खर्च करना, पैसों की कोई कमी नहीं होती थी। तो एक दिन वो उसके बाप ने सोची भाई अब मैं इसकी शादी कर दूं। तो बेटा से उसने कही भाई मैं तेरी शादी करूंगा। तो उसने कही भाई शादी कर देना, पर मैं शादी उसी लड़की से करूंगा जो लड़की 10 जोत मेरे से रोज़ खाएगी। तो बाप ने कही भाई ऐसे कौन लड़की आएगी तेरा जो तेरा 10 जूत रोज़ की खाएगी। बोले नहीं, मैं ऐसे ही लड़की से शादी करूँगा जो 10 जूत मेरा रोज़ खाए। तो अब वो ज्ञानचंद ने सोची भाई मैं किससे पूछूँ ऐसे, अब भाई तेरी लड़की दे दे, हमने तेरी लड़की का मेरा बेटा 10 जूत रोज़ मारेगा। एक दिन दूसरे नगर का व्यापारी अपने लड़की के लिए रास्ता ढूंढने के लिए निकला। तो किसी ने कही भाई फलाना गांव में और सेठ का लड़का है व्यापारी का, मिश्री लाल जी का, तो वहाँ आप जाके बात कर लो, वो भी लड़की ढूंढ रहे हैं। वो वहाँ गया तो उसने कही, तो बोले ठीक है भाई रिश्ता कर दो। पर वो लड़का वहीं बैठा था, उसने कहा लड़का बोला रिश्ता जब करना जब तेरी लड़की 10 जूत मेरा रोज़ खाए। तो वो हाथ जोड़ के उठ के चल दिया, भाई ऐसे लड़की कौन देगा जो 10 जूत रोज़ मरवाए, मैं तो लड़की का रिश्ता नहीं करूँगा। तो वो चल दिया वहाँ से जाने के बाद अपनी पत्नी को वो बात बताता है, अब मैं सेठ मिश्री लाल जी का गया था और उसके लड़के ने शरीती ये रखी। तो वो उसकी पत्नी मना कर देती है कि नहीं हम रिश्ता ऐसे नहीं करेंगे। फिर वो वहाँ से उसकी लड़की भी ऐसी बात सुनती है, लड़की पढ़ी लिखी थी। तो लड़की ने अपने बाप से कही नहीं कि तुम जाओ और अब उनसे जाकर बात कराओ और कह के आओ भाई मैं मतलब रिश्ता करूँगा और मैं इसी घर में रिश्ता करूँगी। तो उसके बाप ने कही भाई मैं बेटी ये तो गलत बात है। बोली नहीं पिताजी,
गलत बात नहीं है, ये सही बात है। और मैं आपसे कह रही हूँ आप दोबारा वहाँ जाए, आप वहाँ कर आए। तो उसका बाप बेटी का कहने से जाता है। उसकी बेटी पढ़ी लिखी थी, बड़ी मतलब जो है होनहार लड़की थी। तो उसका बाप जाए कहता है भाई मैं रिश्ते के लिए तैयार हूँ और आप तैयारी करें। तो मिश्री लाल सेठ बहुत खुश होता है, पर फिर भी वो उससे कहता है भाई बराबर का व्यापारी था, मदन लाल उसका नाम था। भाई देख लो मदन लाल जी एक बार, फिर भी सोच लें आप, कल ने मुझे ओढ़मा मत देना। बोला नहीं कोई ओढ़मा नहीं, मेरी बेटी की राजी है, बेटी का कहने से मैं यहाँ आया हूँ। रिश्ता हो जाता है। उसका बाप भी काफ़ी उसको धन देता है, लड़की को विदा कर देता है। ब्याह की घर आती है तो उसकी सास उसको उतारने आती है, जैसे नई बहू आती है तो सास उतारती है उसको, सास उतारने आती है। तो सास उतारने आती है तो सास सोचती भाई बहू तो बहुत सुंदर है, बहुत बड़ी सुंदर अच्छी लंबी, तो बड़ी खुश होती है। उसके बाद जैसे शाम होती है तो उसकी सासू उसको बात करती है। तो वो कहती है मेरे को पता है, मेरे बाप ने मुझे सब बात पता रखी है और इसी शरीत पर मैंने भी शादी करी है कि तुम जाकर दोबारा बात करके आओ और मैं जूता खाने के लिए तैयार हूँ। तो सुबह फिर वो उठती है तो आदमी उसको लेके जूता आता है। अगाव अपना सिर आगे कर कि किस लिए, कह 10 जूता मारूंगा। बोले हाँ मैं आपका जूत खाने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल जूता मेरे मारो कोई बात नहीं, पर मुझे ये बता दो कि आज मुझे एक रात ही हुई, कल मैं आपका घर आई हूँ, तुम्हारी कमाई को मेरे को आपने खिलाया क्या है ये बता दे मुझे। तो वो सोचता है भाई मैंने कुछ नहीं खिलाया, सही करी ये बात कि जिस दिन तू कमाई कर लिया और उस दिन मेरा जूता मारेगा तो मैं जूता खाने के लिए तैयार हूँ, पर आज मैं जूता तेरा नहीं खाऊंगी। क्यों? तूने मेरे को कुछ कमा के नहीं दिया है, तेरी कमाई का मैं नहीं खाया, मेरे ससुर की कमाई का मैंने खाया है। वो मेरा जूता मारे तो मैं उनका जूता खा लूँ, पर तेरा मैं जूता उसी दिन खाऊंगी जिस दिन तू मुझे कमा के खिलाएगा। तो वो अपने पिताजी के जाता है, कहता है पिताजी मैं व्यापार करूँगा। तो उनको भाई व्यापार कर लो, बहुत अच्छी बात, करो व्यापार। तो वो बाहर सोना का व्यापार कराया कर दे, जाया कर दे, जहाज थे उनके। तो वो बाहर जाने की ठान लेता है कि भाई मैं वहाँ जाऊँगा बाहर। तो ससुर सोचता है कि भाई बहू ने अच्छी ही बात बेटा को बताई है, इसलिए ये तैयार हो गया है। बहुत मन में खुश होता है कि भाई मेरे बेटा को सही रास्ता से ये लेके आएगी। तो बाप उसको जहाज़ दे देता है, कहता है भाई फलानी जहाज़ बाप चल जाओ, समुद्री जहाज़ होती है, कि भाई फलानी जहाज़ बाप चल जाओ और जाओ। तो वो चल देता है, जाता है तो 3-4 दिन उसको समुद्र में चलते हो जाती है। फिर वो सोचता है भाई एक टापू आ गया, यहाँ मैं रुकूँ, तो कुछ समय के लिए विश्राम कर लेते हैं। तो वो उतर जाता है टापू से। उतरने के बाद वो नगर में घुसता है और वो नगरी ठगों की नगरी होती है। तो ठगों की नगरी होती है। तो वो जैसे ही प्रवेश करता है गांव में तो एक अंधा आदमी उसके पास आता है। वो कहता है भाई चलो तू आ गया, तेरा बाप तो भला आदमी था, पर बाप ना तो चलो बेटा सही, तो तेरे बाप ने मेरी एक आँख ले रखी थी, या तो मेरी आँख दे, ये 10,000 में तेरे बाप ने मेरी आँख खरीदी थी, तो अब मुझे आँख नहीं देनी है, ये तेरा 10,000 रुपये डांट और मेरी आँख दे दे। तो वो कहता है भाई मेरे को तो पता ही नहीं, मेरे पिताजी ने ये बताया ही नहीं कि भाई ये बात है। तो अब वो बड़ा वो हो जाता है सुकून, अब भाई क्या करूँ। फिर वो चलने लगता है गांव की ओर, ठग इकट्ठे हो जाते हैं।
तो उसको घेर लेते, जाने नहीं देते। फिर बोले या तो फिर एक न कहीं भी ऐसे कर, कुछ ले दे के इन पीछे छुटवाओ और इसको 10,000 रुपये दे दो। तो बोले ये ले भाई 10,000 रुपये ले, छोड़ मुझे। आगे जाता है तो एक लंगड़ा आदमी मिल जाता है, तो कहता है चलो भाई तेरा बाप नहीं आया तो कोई बात ना, तुम ही सही। तेरे बाप ने एक मेरी से टांग खरीदी थी 5,000 रुपया में, तो ये तेरा 5,000 रुपया ले और मेरी टांग वापसी दे दे। तो वो कहता है भाई ये भी बात मेरे बाप ने नहीं बताई कभी मुझे। कहता मुझे नहीं पता। फिर ऐसे ही वहाँ के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो भी उसका 10-15 हज़ार में फैसला करवाते हैं, वो दे देता है ले भाई ले। फिर वो आगे निकल लेता है। तो उसको मतलब जो है पैसा वो लुटाना पड़ते हैं उसमें। फिर वो आगे जाता है तो एक लेडीज़ मिलती है, कहते हो आप इस शहर में नए हो? बोले हाँ मैं इस शहर में नया हूँ। तो बोले आप आओ, हमारे आपके यहाँ अतिथियों का स्वागत करते हैं, पर हमारे अतिथियों का स्वागत ऐसा होता है कि उसको सोने के गिलास में हम दूध पिलाते हैं। तो बोले चलो, बड़ा राजी होके जाता है कि भाई ये तो सही है। तो उसको वो दूध पिलाता है, सोना गिलास में उसको दूध पिलाती है वो, और गिलास वो धर देता है, धरती है वह बिल्ली ले जाती है गिलास वहाँ से। तो जैसे ही वो चलने लगता है कि भाई गिलास तो यहाँ है ही नहीं, तो वो कहती मेरा गिलास देखी सा, सोना का गिलास था। अब को मैं तो गिलास यहीं रखा था, क्या नहीं सोना गिलास दो। तो वो वैसे दरोगा को बुला लेती है। तो दरोगा उससे बात करता है, कहता है मैंने गिलास नहीं लिया। फिर वो लेडीज़ कहती है इसकी जहाज़ की तलाशी लो। तो जहाज़ की तलाशी लेते तो गिलास जहाज़ में मिल जाता है और उसको वो जेल में डाल देता है। तो जेल में डाल देता है तो 6 महीना तक जेल में रहता है। तो ठग उसका जो जहाज़ है, जहाज़ भी ले लेते और वो जेल में रहता है। अब 6 महीना के आगे की कहानी मैं डालती हूँ दूसरी वीडियो बना कर। वो दूसरी वीडियो में देखें क्यों लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए वो मैं डालती हूँ अब दूसरी वीडियो में। तो 6 महीनों से आगे की कहानी दूसरी वीडियो में आप देखें। ये मैं यही समाप्त कर रही हूँ, दूसरी वीडियो डाल रही हूँ। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।